तो देखिए अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है और यहाँ पर जो पुणे का जो मुख्य बाजार है यानी होलसेल मार्केट है गुल टेकड़ी बाजार, यहाँ पर जो रोज का बाजार होता है उसका जो समय है रात तकरीबन 3:30 बजे से फिर दिन भर यहाँ पर बाजार चलता है। लेकिन अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं कि सुबह 10 का समय है और यहाँ पर उतनी चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बाजार है व्यापार का जो समय है वो बदल दिया गया है और अब सिर्फ सुबह 11 बजे तक ही जो किसान है या जो यहाँ के कमीशन एजेंट है, जो व्यापारी है, वो यहाँ पर जो फसल है, जो उपज है वो खरीद सकेंगे या बेच सकेंगे। उसका नतीजा क्या है इस बारे में बात करेंगे और ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा इस बारे में भी पूछते हैं। सर, ऐसा जो निर्णय लिया है, समय बदल दिया गया है, ये पहली बार हो रहा है, कारण क्या है? अभी इसका कारण है कि जो फार्मर जो माल इधर खेती माल बेचने के लिए लाते, उनको खेती माल को ज़्यादा से ज़्यादा दर मिलना चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए, उनका माल जल्द से जल्द आड़ते की तरफ से और खरीदार को जल्दी से बेच के फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होने के लिए प्रयास है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये किया है, ये निर्णय लिया है। अभी नुकसान क्या हो रहा था? अगर समय पूरा दिन भर अगर बाजार होता था तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? नहीं, थोड़ा होलसेल में पूरा मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार होने के लिए और फार्मर को जो उनका खेती माल है उसमें ज़्यादा रेट मिलने के लिए बाजार समिति ने निर्णय लिया है। यहाँ के जो कमीशन एजेंट है जिन्हें अड़ते कहते हैं, उनका क्या कहना है? आपका नाम बताइए और आप इस निर्णय से खुश हो क्या? मेरा नाम किरण रायकर पाटिल है। मैं निर्णय से बहुत खुश हूँ। खुश होने का कारण ऐसा है, सब किसान को है ना एक सर का भाव मिलने लगा है। अभी कस्टमर वन टाइम आएंगे तो हल्का माल, भारी माल, बाजार में माल जो आता है सब एक क्वालिटी का नहीं होता, उसमें क्वालिटी अलग अलग होती है। लेकिन अभी एक वन टाइम कस्टमर आएंगे तो सब चीज़ का भाव अलग अलग ठीक से मिल रहा है किसान को, और किसान भी बहुत खुश है। उनको भी जल्दी घर जाना पड़ता है, वो जल्दी घर जा रहे हैं अभी। आपका नाम बताइए। शेखर जगताप। और आप किस प्रकार का कौन से फसल या कौन सी उपज का यहाँ पे व्यापार करते हैं? व्यापार में बैंगन, टमाटर, कैबेज, फ्लावर। कितने सालों से? 20 साल से। और 20 साल में आपने क्या देखा है, क्या अनुभव है? जो दिन भर यहाँ पर व्यापार होता था उसमें कुछ बदलाव अभी जो लाया है उससे वाकई में फायदा होगा, या अभी बारिश शुरू हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो गया है, इसलिए भाव बढ़ गए हैं? व्यापार को अभी गति मिल गई, टाइमिंग कम हो गया ना, व्यापार को गति मिल गई, किसान को 1-2 रुपये ज़्यादा फायदा हो रहा है उसका, ऐसा। यहाँ के जो किसान हैं उनका क्या कहना है? आपका नाम बताओ। अंबादास सेल्लाप्पा वाघमोडी। और कहाँ पे है आपकी खेती? पंढरपूर। पंढरपुर से आपने आज क्या लेकर आए थे? कवाड़ा लेकर आया था। कवाड़ा। कवड़ा। हाँ, कवाड़ा। अच्छा, तो इससे आप ये बताओ कि आपको जो भाव है वो अच्छा मिल रहा है, आपको लगता है क्या? नहीं, अच्छा तो है, अभी इस टाइम तो अच्छा है। कभी कभी कम ज़्यादा रहता है, वो रेट का क्या है, थोड़ा कम ज़्यादा रहता है, मार्केट है ये। क्या भाव मिला आज? आज मिला 30 रुपये मिला, 25 रुपये मिला। 25 रुपए किलो। हाँ। आपका नाम? सनस। और आपकी खेती कहाँ है? इधर है बोर में। बोर में। हाँ। और आज क्या उपज लेकर आए थे? कौन सी फसल लाए थे? टमाटर ला। टमाटर। हाँ। भाव क्या है अभी? अभी 50-40 रुपये बज रहे 40 रुपए या 50 रुपए किलो। पर ये भाव जो बढ़े हैं, ये समय बदल गया है इसलिए बढ़े हैं या अभी सप्लाई कम है इसलिए? नहीं, समय बढ़ गया इसलिए भाव बढ़ गया। समय कम कर दिया इसलिए हाँ, भाव बढ़ गया। तो आपको लगता है कि ये समय ऐसा ही रहना चाहिए? हाँ, ऐसा ही रहना है, ये अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं जो इस एपीएमसी में बाजार करने आते हैं, अपनी फसल या जो उपज है वो बेचने आते हैं, वो किसान भाई भी खुश है, यहाँ के व्यापारी है वो भी खुश है, जो यहाँ के मुख्य अधिकारी है, सचिव है, उन्हें क्या कहना है उनकी बात सुनते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इलेक्शन होने के बाद ये बात चर्चा में आई थी बोर्ड में, और बोर्ड ने फिर ये जो यहाँ के जो संगठन है व्यापारियों के, उनसे बातचीत की है, उनको आपस में मीटिंग करने के लिए बोला था। फिर उनके मीटिंग होने के बाद ये निर्णय जो लिया गया है पुणे एपीएमसी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, कि जो होलसेल ट्रेड होना इधर एक्सपेक्टेड है, रिटेल ट्रेड नहीं होना चाहिए, वो कायदे में गलत है रिटेल ट्रेड होना। तो होलसेल ट्रेड के लिए टाइम बार ज़रूरी है, इसलिए बोर्ड ने 3:30 बजे से सुबह 11 बजे तक का
टाइम तय किया उसका नतीजा ऐसा हुआ कि जो परचेसर है यहाँ वो उस टाइम में आके फिर वो जो कमोडिटीज़ है एग्रीकल्चर कमोडिटी उनका रेट भी अच्छी तरह से आ रहा है। पिछले 8 दिन से ये प्रैक्टिस चालू की है तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो गया है। कम टाइम में यहाँ सेल हो रहा है, उसका फार्मर को भी अच्छी तरह से फ़ायदा हो रहा है और डबल ट्रेड जो होता था वो कम हो गया है। हम शुरू अभी चालू किया है एक्शन, तो डबल ट्रेड नहीं होना चाहिए, इसका उपाय हम जरूर करने वाले हैं। अभी भी बहुत कंट्रोल में आ चुका है वो ट्रेड। किसान खुश है क्या? किसान का पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि भाई जल्दी सेल होता है क्योंकि कस्टमर भी उसी टाइम में आने चाहिए, वो आते हैं। किसान का माल जल्दी सेल होता है और उसको अच्छा रेट भी मिल रहा है, इसलिए किसान का आप चाहिए तो तहकीकात कर सकते हैं किसान से बात करके कि भाई पिछले 8 दिन के बाद पुनः एपीएमसी के बारे में आपका क्या राय है। पूछताछ तो जो बॉम्बे और पूना का मार्केट सिमिलर है, यानी जहाँ कंज्यूमर ज़्यादा है और जो सप्लायर है वो बाकी स्टेट से या बाकी डिस्ट्रिक्ट से या बाकी तहसील से आते हैं यहाँ, तो सिमिलर मार्केट है। उधर का भी मार्केट का इंक्वायरी हुआ था यहाँ कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो हमने बोल दिया कि भाई ये होलसेल ट्रेड होने के लिए ये ज़रूरी है और उसके लिए टाइम कम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ के जो परचेसर है वो भी दोपहर के बाद आते हैं ताकि वो माल सस्ता हो, उनको सस्ती दाम में वो मिले, उनका वो ये होता है। तो इसका नतीजा होता है कि फार्मर को रेट कम मिल जाते हैं। पहली बार हुआ है क्या इस प्रकार का निर्णय? हाँ, अभी मैं तो एपीएमसी में पिछले 2-2.5 महीने से ही पोस्टिंग हुआ है मेरा। उससे पहले का कभी निर्णय लिया होगा ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली बोर्ड ने ठान बांध के ये निर्णय ले लिया है और इसका नतीजा अच्छा निकल रहा है। तो अगर बात देखें तो ये जो मंडी है यहाँ पर दिन का जो व्यापार है वो तकरीबन कम से कम 3 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 6 करोड़ इतना होता है, ऐसी जानकारी है। और साल भर का जो टर्नओवर है वो तकरीबन 1460 करोड़ यानी तकरीबन 1500 करोड़ का यहाँ का टर्नओवर है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। एग्जैक्ट फिगर जो है वो अधिकारियों से ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक खुशी की लहर है कि जो समय है वो कम कर देने से बाजार भाव किसानों को अच्छा मिलेगा, उनके चेहरे पर मुस्कान आएंगी और वो जल्दी अपने घर अपने खेत में वापस जा पाएंगे। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।